हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 जो कि ट्राइंगल्स की है। और 7.1 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये कहा जा रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है और कॉन्ग्रुएंट क्या प्रूव करना है। हमें पहले मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल DAP और EBP। कहाँ पे है ये ट्राइंगल DAP? ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल और ये लंबे लंबे दूसरा वाला ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एक चीज़ तो हमें ये मिल गई कि ये जो लाइन है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया जा रहा है? इसके बाद हमें ये भी कहा जा रहा है कि इस लाइन के बाद इसमें एंगल भी इक्वल है। कौन सा वाला? BAD और एंगल ABE। तो BAD ये B और ये A ये D, ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के। तो हमें एक तो मिल गई साइड, एक मिल गया एंगल। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? एंगल EPA किसके इक्वल है? एंगल DPB के। एंगल EPA यहाँ पे बन रहा है और एंगल DPB कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। तो ये आपस में इक्वल बताया जा रहा है। लेकिन जब मैं इस ट्राइंगल की बात करूँगा, इस ट्राइंगल की, तो ये एंगल तो अधूरा रह गया। हमें ये पूरा एंगल चाहिए, ठीक है ना, तभी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। और इसी तरीके से जब इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले EPB की, तो हमें ये एंगल ही दिया हुआ है। लेकिन हमें चाहिए कौन सा? ये पूरा एंगल भी पूरा चाहिए, तभी उसके बराबर हम करेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे। तो इसका एक तरीका ये है कि हम इस बीच वाला जो कॉमन है उसको मान लेते हैं एंगल 1। इसको हम मान लेते हैं एंगल 1। तो चलिए अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, इन दोनों को ही हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो DAP में क्या है हमारे पास? हमने शुरू में कहा था कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो इसे शुरू करते हैं। DAP में मतलब AP, तो AP इज इक्वल टू व्हाट? PB। क्यों? बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद हमें सीधा सीधा जो दे रखा था इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर है। तो ट्राइंगल DAP में ये जो एंगल है एंगल A बराबर किसके है? एंगल A बराबर है एंगल B के। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल B और रीजनिंग में हम दे देंगे गिवन। ठीक है, अब इसे एक बार इरेज करते हैं। ओके, ये बीच वाला इरेज नहीं करेंगे जो मैंने एंगल 1 बनाया था। और हम इसे दोबारा समझते हैं। हमें दिया हुआ है कि ये एंगल, ठीक है, इस एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल एंगल EPA बराबर किसके है? एंगल DPB के बराबर है। तो इन दोनों एंगल्स को मैं बराबर लिख लेता हूँ। एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये हमें गिवन है। ठीक है, यहीं से हम एक चीज़ निकालेंगे कि इस एंगल में अगर मैं एंगल 1 जोड़ दूँ
EPA में मैं एंगल 1 जोड़ देता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में एंगल DPB में भी एंगल 1 जोड़ देता हूँ, तो कुछ फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। इसमें लिख सकते हैं अपन एडिंग एंगल 1 बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब ये हमारा इक्वल आ गया एंगल 1 जोड़ने के बाद, तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो है हमारा पूरा का पूरा ये वाला एंगल पहले से इरेज करेंगे। अब हम कह सकते हैं इजीली कि हमारा ये वाला एंगल, ठीक है, इसका क्या नाम आएगा, APD। तो इसे लिख लेते हैं एंगल APD इज़ इक्वल टू व्हाट, किस एंगल के बराबर होगा ये होगा इस ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर, यानी EPB के। तो हम ये लिख लेते हैं एंगल EPB। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया एंगल, इससे पहले हमारा क्या निकल के आया था एंगल, और उससे पहले जो लाइन निकल के आई थी वो आई थी साइड। तो साइड एंगल एंगल मतलब एंगल साइड एंगल से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्राइंगल DAP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। रीजनिंग में लिखेंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, ये एक तो हमारा हो गया। सेकंड हमें इसमें ये पूछा गया था कि AD और AE आपस में इक्वल प्रूव करनी है। तो जब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल पता ही होगा आपको, ये वाला और ये वाला, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो AD बराबर AE, और AD कहाँ पे है, ये है AD, और ये बराबर होगा किसके, AE के। लेकिन AE तो यहाँ बन ही नहीं रहा, तो ये गलत उतार लिया गया है। AD बराबर AE नहीं है, ये BE है। इसका मतलब ये है कि जो AD लाइन है, ये जो AD लाइन है ये BE के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। हम ये लिख देंगे देयरफॉर AD इज़ इक्वल टू BE। किसकी मदद से लिखेंगे हम ये, CPCT की मदद से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और यही हमारा आंसर है, ये हमें निकालना था जो हमने निकाल दिया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ यूँ है, प्लीज़ देखिए आप इसे। और क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहा है कि ABC इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। वन सेकेंड, ABC आपको दिखाई दे रहा है, ABC ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है इसमें, इस जगह पे C पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। M मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज AB का। हाइपोटेन्यूज कहाँ है इस ट्राइंगल की, जो 90 डिग्री एंगल के सामने बन रही है, ये हाइपोटेन्यूज है, और M इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और ये भी दिया हुआ है कि CM DM के बराबर है। ये जो यहाँ से यहाँ तक CM है ये DM के बराबर है। तो हमें शो क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें शो करना है कि ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल AMC और BMC, तो हम इन्हीं को ले लेते हैं सॉल्यूशन।
in triangle AMC and triangle BMD। कहाँ पे बन रहे हैं ट्राइंगल, ज़रा देखें तो सही। AMC ट्राइंगल है ये वाला, और DMB ये वाला। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है? एक तो CM इज़ इक्वल टू है DM। तो सबसे पहले हमने कौन सा ट्राइंगल लिया? AMC वाला। तो AMC की चीज़ लिखेंगे पहले हम, लाइन CM इज़ इक्वल टू लाइन DM। रीजनिंग इसकी ये है कि ये हमें गिवन है, ठीक है। अब ट्राइंगल AMC की ही हम पहले बात करेंगे। AMC में ये वाली जो लाइन है AM, ये BM के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि M हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है। तो AMC में AM और DMB में BM आपस में इक्वल होगी। तो चलिए लिख लेते हैं, AM इज़ इक्वल टू BM। क्यों? बिकॉज M इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। AB क्या है? ट्राइंगल ABC की हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये तो हो गया, दो लाइन हमें मिल गई। इसके बाद एंगल कहाँ से ढूंढें? अब इस ट्राइंगल AMC में ये वाला जो एंगल बन रहा है और ट्राइंगल BMD में जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आपस में बराबर होते हैं। तो इसे लिखना पड़ेगा, एंगल CMA इज़ इक्वल टू एंगल BMD। रीजनिंग क्या है इसकी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, हमने पढ़ रखा है। इस तरह ये आई साइड, ये भी आई साइड, और ये आया एंगल। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। किस तरीके से हुए ये? SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। सेकंड हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है DBC, ये राइट एंगल है, तो ये इसी से निकलेगा। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिखूँगा AC इज़ इक्वल टू DB, लिख सकते हैं। AC बराबर होगा DB के, और क्या होगा? इरेज करते हैं एक बार। AC DB के बराबर होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा ये होगा कि इस वाले ट्राइंगल का जो ये एंगल है और AMC ट्राइंगल का जो ये एंगल है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये आपस में बराबर होंगे। तो इसे लिख लेते हैं, एंगल DBM इज इक्वल टू व्हाट? एंगल CAM, ऐसा लिख सकते हैं हम। ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, लेकिन इनका ये देयरफॉर के बाद आएगा, या CPCT के थ्रू इसको लिखेंगे हम। CPCT से ये बराबर हो रहे हैं और ये भी CPCT से बराबर हो रहे हैं। अब एक सेकंड,
इस फिगर को मुझे नीचे ले जाना पड़ेगा। तो हमारे पास स्थिति क्या आई? स्थिति आई कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, CPCT से बराबर है, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हुआ है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है और ये आपस में बराबर होंगे। लेकिन अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, एंगल DBM एंड एंगल CAM आर alternate interior angles and are equal to each other. अब जब अल्टरनेट एंगल्स इस तरह से बराबर होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन BD और लाइन AC आपस में पैरेलल है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर BD इज़ पैरेलल टू लाइन AC। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। BD AC के बराबर हो गई। तो अब जब ऐसा है तो इसे इरेज करते हैं एक बार। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई हैं। तो अब ये जो एंगल बना, यहाँ पे एंगल C और यहाँ पे एंगल B, इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसवर्सल है दोनों पैरेलल लाइंस को काट रहा है और ये दोनों आपस में क्या बनेंगे? को इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजनिंग में लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल DBC हमें फाइंड आउट करना है कि राइट एंगल है। तो DBC को मैं यूं ही लिख लूँगा, एक सेकेंड। एंगल DBC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हाँ, एंगल ACB की जगह मैं 90 डिग्री लिख लूँगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ये राइट एंगल है, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल DBC की वैल्यू निकालते हैं, वो आएगा 180 डिग्री और 90 डिग्री जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स राइट एंगल। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया सेकंड वाला। जो सेकंड वाला हमें प्रूव करना था कि DBC एक राइट एंगल है, ये यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट की तरफ। फिर ड्रैग करना पड़ेगा, एक सेकेंड ज़रा सा समय दीजिए मुझे। ओके, तो यहाँ पे हमें करना क्या प्रूव है? अब ट्राइंगल DBC को प्रूव करना है ACB के। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल DBC मतलब ये वाला, किसके प्रूव करना है? इस वाले ट्राइंगल के प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें एक चीज़ पता है कि ये जो बेस है इनका, दोनों ट्राइंगल्स का, ये आपस में इक्वल है। इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है, ठीक है। और
ये दोनों एंगल जो इसके यहाँ बन रहा है ये भी 90 का बन रहा है, ये भी 90 का बन रहा है। तो ये भी एक हमारा सेकंड चीज़ हो गई 3 चीज़ों में से। और ये जो लाइन हमने पिछला वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था उससे हमने निकाला था कि AC बराबर DB। कहाँ निकाला था हमने? AC बराबर DB। AC बराबर DB, ये रहा। AC बराबर DB हम निकाल चुके हैं। तो थर्ड हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट थर्ड में हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, बेस दोनों का सेम है। BC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू BC, और इसे कह देंगे हम कॉमन। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड अबोव। ये हमने अबोव प्रूव किया है। DBC 90 डिग्री था और ACB भी 90 डिग्री है, तो ये हमने ऊपर प्रूव किया है। इसके बाद जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि हमें क्या मिल गया यहाँ पे, अभी साइड मिल गई और ये क्या मिल गया, एंगल। अब क्या मिलेगी अब मिलेगी हमें साइड। तो साइड हमारी ये है कि जो DB है वो AC के बराबर है। तो हम लिखेंगे DB इज इक्वल टू AC। ये भी हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ये ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं। ये क्या मिली हमें, साइड। तो साइड एंगल साइड की मदद से हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। इसके कॉन्ग्रुएंट जो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो हम ले लेते हैं, कंपेयर करते हैं कौन कौन से आपस में इक्वल होंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो इस DBC में ये वाली जो लाइन है DC वो AB के बराबर होगी, कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर DC इज इक्वल टू AB। ये कैसे आया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से आया। लेकिन हमारा जो CD था, CD क्वेश्चन में हमें दे रखा था। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था कि जो CM है, M जो है मिड पॉइंट है AB का, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। लेकिन CM और DM आपस में बराबर थे, तो मैं पूरे CD को लिख सकता हूँ कि CM का ये डबल है, क्योंकि ये हिस्सा आपस में बराबर है, तो पूरा हिस्सा इस वाले हिस्से का डबल हुआ। देयरफॉर जो हमारी लाइन है CD को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू CM, क्योंकि ये CM का डबल है। CD जो लाइन है CM का डबल है, CM का डबल है, इस CM का डबल है, ये पूरी लाइन मिला के। तो पूरी लाइन को मैं 2CM लिख सकता हूँ और इज़ इक्वल टू AB एज इट इज़। तो यहाँ से क्या आएगा, CM की वैल्यू आ जाएगी 2, नीचे जाके डिवाइड करेगा 1/2 AB। और यही हमें प्रूव करना था
4th में। तो इसी के साथ ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।